हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः वापस एक नई क्लास आपकी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 18 लेकर आए, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर में, जैसा कि आपको पता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में चलता है। और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का जो एक ही चैप्टर है, वो एक ही बुक है, सॉरी, तो उसी के अंदर पूरी बुक का आपका नाम तो वैसे है एटॉमिक पार्टिकल, बीच में पार्टिकल भी आता है लेकिन अपन लिख नहीं रहे हैं ना, एटॉमिक पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो आज आपको पता है अपन ने पीछे वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 17, उसके अंदर अपन ने बीटाट्रॉन स्टार्ट कर लिया था। उसके अपन ने क्या स्टार्ट कर लिया था? बीटाट्रॉन, या इसी का दूसरा नाम था इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, है ना, कि बीटाट्रॉन या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना। ये विधि अपन ने शुरू कर ली थी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि एक पर्टिकुलर ये चीज़ कि अपन साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपन ज़्यादा देर तक ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ा पाए, एक निश्चित सीमा तक ही इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में वृद्धि कर पाए, क्योंकि वेग बढ़ने से उसका द्रव्यमान भी चेंज हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अपन वहाँ पर रोल नहीं रह पाया। तो फिर इसके लिए क्या हुआ कि सन 1940 के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ था कर्स्ट। सन 1940 में कर्स्ट ने एक मेथड अपनाया और उस मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लगभग उसने 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक त्वरित किया। इलेक्ट्रॉन को उसने एक मेथड के द्वारा 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक क्या किया, उसने त्वरित किया। और त्वरित करने के बाद फिर अपने पास एक नई वैल्यू प्राप्त हुई, वही आपकी कहलाएगी बीटाट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ पढ़ लीजिए। आज अपन पढ़ेंगे इसका सिद्धांत, बीटाट्रॉन क्या होता है। अपन ने शुरुआत कल कर ली थी, है ना। आज अपन पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। तो आइए पार्ट नंबर 18 में अपन शुरू करने चाह रहे हैं थ्योरी इसकी, है ना, बीटाट्रॉन। तो अपने पास हो जाएगा थ्योरी का, यस, अपना टॉपिक हो जाएगा सिद्धांत, थ्योरी, बीटाट्रॉन के अंदर, है ना, बीटाट्रॉन। और आज अपन इसमें पढ़ेंगे थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं सिद्धांत, जो पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। फेराडे के नियम के अनुसार जो प्रेरक विद्युत वाहक बल होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो यहाँ पर इसका रोल रहेगा, है ना। ये आपने सब 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। तो चलो आइए, इसका सिद्धांत क्या होता है। तो बीटाट्रॉन त्वरित अपन लिखेंगे, बीटाट्रॉन त्वरित फेराडे के बीटाट्रॉन त्वरित फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। और फेराडे के अनुसार आपको पता, फेराडे का नियम क्या कहता है कि फेराडे के अनुसार किसी बंद परिपथ, क्लोज जो मैश होता ना, फेराडे के अनुसार किसी बंद परिपथ, क्लोज्ड मैश, है ना। फेराडे के अनुसार किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक बार है ना मैं लिख लेता हूँ ताकि क्या समझने में आपको इजी रहेगी। चुंबकीय फ्लक्स, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जिसको अपन फाई से लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको अपन बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलेंगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के बराबर होती हैं, विद्युत वाहक बल के बराबर होती हैं, है ना। यही होता है फेराडे का नियम। मतलब
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर फाई, फाई में परिवर्तन डी फाई अपॉन डी टी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल हो जाएगा, यही चीज़ होती है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखिए अपन ने क्या लिखा कि बीटा ट्रोन त्वरित्र फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ठीक है, तो फेराडे ने अपने क्या नियम दिया कि फेराडे के अनुसार किसी बंद परिपथ जो क्लोज सर्किट होता है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको अपन फाई से बोलते हैं, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ के क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज है। फिर वापस आगे चलिए आप, आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती हैं इस नियम में परिपथ का बंद पथ होता है, इस नियम में परिपथ का बंद पथ पूरा क्लोज होगा ना, बंद पथ होता है ना, इस नियम में परिपथ का बंद पथ होता है। और फिर वापस आगे देखिए आप, परिपथ का बंद पथ होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को बंद करता है, जो चुंबकीय फ्लक्स को बंद करता है ना, चुंबकीय फ्लक्स को बंद करता है। और आगे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश, तो यहाँ तक ठीक है। इसी में एक पैराग्राफ छोड़कर अपन लिखेंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश, जिसको अपने को त्वरित करना है ना, यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश इस बंद पथ है ना, क्लोज पथ, बंद पथ के अनुदिश गति करता है, इस बंद पथ के अनुदिश गति करता है ना, यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश इस बंद पथ के अनुदिश गति करता है तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा त्वरित होता है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, त्वरित होता है। फिर वापस आगे चलिए अपन, एक बंद पथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है। यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ी सी दो लाइनें और बाकी अपना ये कंप्लीट हो गया। ये तो चीज़ समझ में आ गई कि बीटा ट्रोन पूरा फेराडे के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो फेराडे के नियमानुसार किसी जो बंद पथ होता है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, ये होता है फेराडे का नियम। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश इस बंद पथ के अनुदिश गति करता है तो ये क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा त्वरित होता है। और एक बंद पथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, अब आगे क्या है, ऊपर से मिटा रहा हूँ ना, थोड़ा स्पेस कम अपने पास, तो ऊपर से मिटाया। देखो सारे थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आपको पूरे कंप्लीटेड करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन किसी को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे सारे टॉपिक अच्छे इंपॉर्टेंट है तो अपन ऐसे किसी को छोड़ भी नहीं सकते ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास अगले स्टेप में, प्रयोजन होता है तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं ना, कि तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बल रेखाएं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र की
बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, है ना, तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। फिर आगे देखिए, जो पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट के अंदर है, तो पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल के द्वारा त्वरित करती, विद्युत बल के द्वारा त्वरित करती, विद्युत बल के द्वारा त्वरित करती। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट इसकी थ्योरी है। कैसे होगा, एक बार वापस देखिए कि जो बीटाट्रॉन है वो पूरा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है कि क्या होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि किसी बंद पथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। उसी नियम को ध्यान में रखते हुए आपका ये पूरा टॉपिक क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा आप, अपन ने इसमें बताया कि उसका कैसे सेटअप होगा। तो अपन ने देखा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश इस बंद पथ के अनुदिश गति करता है तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा क्या होता है, त्वरित होता है। और एक बंद पथ में यदि चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, एक बंद पथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, तब प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी बल रेखाएं वो सर्कुलर होती है ना, वृत्ताकार होती है। अभी देखना आप डायग्राम में, जो पथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत बल के द्वारा क्या करती है, त्वरित करती है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, विद्युत बल F बराबर Q/E, पता है ना, F बराबर E/Q, ये था ना, इसी के द्वारा इसको करेगी त्वरित। तो ये हो गया आपका सिद्धांत कंप्लीट। अब अपन देखेंगे इसकी बनावट, इसकी जो बनावट है ना वो कैसे जाएगी, आएगी डिस्क्रिप्शन। अब अपन पढ़ेंगे बीटाट्रॉन की बनावट, है ना। आप इनको जब नोट्स को लिखोगे एक बार लिखोगे, तब इनको आप देखोगे, 1-2-3 बार पढ़ोगे, तब जाके चीज़ें आपको कम्प्लीटली माइंड में सेटअप होगी। यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। डिस्क्रिप्शन है ना, बनावट भी अपन इसकी कर लेते कंप्लीट। अब हो जाएगी अपने पास इसकी बनावट, जिसको अपन बोलेंगे डिस्क्रिप्शन, है ना। इसकी बनावट कैसे हो जाएगी वो अपने को देखनी है। यस, तो डायग्राम बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक चुंबक का सेटअप लेते हैं अपन। ये हो गई आपके पास, ऊपर लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक चुंबक हो जाएगी अपने पास, है ना। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, जैसे जैसे अपने को चुंबक ले रही वैसे वैसे अपने को बनाना है। देखिएगा आप, ओके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, है ना। 1 मिनट में थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, तब तक आप चुंबक की पर्टिकुलर ऐसे ही सेट की गई है, तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, बनानी पड़ेगी जैसे है वैसे, है ना। ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ये हो गया। ओके, एक तो ये सेटअप है। और यहाँ पर लिखेंगे अपन पतली स्टील से बने चुंबकीय भरा, पतली स्टील से बने चुंबकीय ध्रुव, स्टील से बने चुंबकीय ध्रुव,
चुंबकीय ध्रुव है ना, मैग्नेटिक डाइपोल जिसको अपन बोलेंगे, स्टील से बने चुंबकीय ध्रुव। और अब नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, सेम ऐसे कैसे ही नीचे भी बनेगा, यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा अपन गैप दे देते हैं। ये हो गया और फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ओके, ऐसा कैसे इधर बन जाएगा आपके पास। यस, है ना। ज़्यादा गैप नहीं देना है ना। डायग्राम है ना, थोड़ी ये चुंबक है ना बहुत ही अजीब स्टाइल में बनी है, बस इस चुंबक को ध्यान में देखना हमने, है ना। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट है। और यहाँ पर अपने पास एक टोराइड बन जाएगा इस जगह, है ना। टोराइड के रूप जिसको अपन बोलते हैं डोनट, यही होता है आपका डोनट, ध्यान रखिएगा आप। जो टोराइड के रूप में ऐसा होता है, आप जो डोनट बोल रहे हो ना बार बार, ये डोनट ऐसे बना होता है आपका। ये गर्दन हो गई उसकी, और ये और ये। ठीक है, ऐसे। और ये बल रेखा ऐसे होती है, विद्युत बल रेखा बनेगी ना ऐसे बनेगी। ठीक है, ये विद्युत बल रेखा है, ध्यान रखिएगा आप। फिर उसकी ये विद्युत बल रेखा निकल गई ऐसे, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वृत्ताकार होती है, ऐसे होगी अपने पास ये और ये। ठीक है, अब इसको अपन पूरा डार्क कर देते हैं। एक मिनट पहले इधर भी बना देते हैं अपन टोराइड, है ना। इधर का भी टोराइड अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हुआ, ओके, ये हुआ और ये हुआ, है ना। सेम ऐसे कैसे टोराइड इधर भी बन जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये टोराइड इधर भी बन गया ना, ये चीज़ ध्यान देखिए आप। ये आपका टोराइड इधर भी बन गया। ठीक है, ये टोराइड अपन ने इधर भी बना लिया। ठीक, ये जो टोराइड है ना, ये इसी को अपन डोनट बोलते हैं। अब इसको अपन बाहर उठा के देखेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा डायग्राम है ना डिफिकल्ट होते हैं, कुछ तो सीधे साधे बने होते हैं, पीडीएफ उसका एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं पूरा आपको बना के हर चीज़ लिखाता हूँ यहाँ पर, इसलिए अपने को टाइम लग सकता है ना। तो आप देखिएगा अभी अपने पास पूरा कंप्लीट है सिस्टम। ये है, बस होने वाला है डायग्राम। ठीक है, राधे श्याम जी बोलो। राधे श्याम जी से कोई बात ही आपने।
बस ये बनने वाली कंप्लीट, थोड़ा सा और नहीं कंप्लीट अपनी चुंबक। क्या करें, डार्क तो करना पड़ेगा। अब डार्क है चुंबक तो डार्क करनी पड़ेगी अपने को। थोड़ी सी और है बस, ये हो गई। नहीं तो ऐसे कोई बात ही नहीं। ठीक है, ये अपनी चुंबक बन गई, पूरी कंप्लीटेड चुंबक है। और अब अपन नीचे जो है ना, ये वाला टोराइड, ये पूरा इसको बीच में रखते हैं, लेकिन अपन इसको यहाँ विस्तार पर समझते हैं। जैसे अपने साइक्लोट्रॉन में था ना, डी जो होता है बीच में होता है, लेकिन अपन उसको उठाकर साइड में बनाते हैं। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर समझेंगे इस टोराइड, ये है ना, कि किस प्रकार हो रहा है। तो चलो आइए अपन टोराइड यहाँ पर बनाते हैं कि ये है ना, फिर उसके बाद ठीक है, इस टोराइड को अपन ने नीचे की ओर बना लिया वापस पुनः। और अब अपन इसको देखते हैं कि कैसे क्या इसमें हो रहा है ना। एक आवरण और बना लेते हैं अपन इसके चारों तरफ। ये हो गया जी। ठीक, और एक बीच में हो जाएगा जहाँ पर आपका लक्ष्य रहेगा। ठीक है, और यहाँ सेंटर में अपना लक्ष्य हो जाएगा, टारगेट। ठीक, अब तो और कोई चीज़ बची नहीं, बस ये अपन चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पर है ना, ये एरो लगाकर ये इसको सेट कर रहा है। इसी प्रकार एक एरो अपन उधर लगा लेते हैं जो इसको सेट कर रहा है ना। ठीक है, अब अपन लिखना शुरू कर लेते हैं। ये आपका पूरा बीटा ट्रोन का डायग्राम कंप्लीट। ये सेंटर में लेना है इसको, थोड़ा है ना, थोड़ा इधर बन गया, इसको आपको सेंटर में रखना है। अब आप देखिएगा अपने पास क्या क्या चीज़ है। ये तो हो गई निर्वात पंप को सेट कर रहा है, निर्वात पंप को, है ना, निर्वात पंप को। वो यहाँ पर अपना लक्ष्य है ना, जो अंदर पड़ा हुआ है यहाँ सेंटर में है ना, लक्ष्य हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन। और ये आपका टोराइड यानी डोनट आकार का निर्वात कक्ष। ये जो है ना आपका, जिसको अपन बोलते हैं टोराइडी, टोराइडी पढ़ा हो ना, टोराइड क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है डोनट, है ना, आकार का निर्वात कक्ष। आकार का निर्वात कक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डायग्राम, ध्यान से देख लीजिए। दो अजीब ही तरीके से बनी हुई चुंबकीय, विशेष आकृति की चुंबकीय ध्रुव है, उसके मध्य टोराइडी का आकृति का पूरा इसमें ऐसे बन रखा है ना। इसको पूरा अपने यहाँ समझ लिया, ये मुंह इधर हो गया, ये मुंह इधर हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर लक्ष्य पड़ा हुआ है, जो कैसे किस प्रकार बाद में इस टोराइडी आकार के निर्वात कक्ष में होता है, जो इस विधि के अंदर कैसे त्वरित होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो अपने को देखना है। यस, तो चलो आइए, बाद में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो अब अपन इस बनावट में लिखना शुरू करेंगे कि बनावट में जो हो रही चीज़ें वो कैसे किस प्रकार हो रही। तो आइए कि बीटा ट्रोन में एक वलयाकार डोनट अपन लिखेंगे। बीटा ट्रोन में एक वलयाकार रिंग आकृति का ना, एक वलयाकार डोनट, ध्यान रखिएगा डोनट का ही दूसरा नाम टोराइड है। कि बीटा ट्रोन में एक वलयाकार डोनट, एक मिनट रुकिएगा आप,
एक वलयाकार डोनट है ना, डोनट EOUGHNUT। बीटाट्रॉन में एक वलयाकार डोनट आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है। आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है। निर्वात कोष्ठ होता है जो अपने को दिख रहा है ना, बीटाट्रॉन में एक वलयाकार आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है जिसे विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, क्या हो गया कि बीटाट्रॉन में एक वलयाकार डोनट ये दिख रहा है आपको, ये आप इसी को समझिए और इसी को अपन ने बड़े रूप में ऐसे बना रखा है। और डोनट ही दूसरा नाम क्या है, टोरॉइड। ठीक है, तो एक वलयाकार आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है जिसे विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के मध्य रखा जाता है। ये रखा हुआ देखिए पूरा, ये दोनों विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय बने हैं, उनके अंदर रखा हुआ है। फिर उसके बाद आप आगे चलिए पुनः कि इस प्रकार उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है ना, कि इस प्रकार उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र डोनट के तल के लंबवत होता है। होगा, बिल्कुल होगा। डोनट के तल के लंबवत होता है, बिल्कुल। और ऐसा ये अगर आप इसका तल ले लेते हो तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड में चुंबकीय क्षेत्र, ये एरो दिख रहे हैं ना, वो इसी को बता रही है। विद्युत बल रेखाएं जो आ रही इस प्रकार है ना, वक्राकार के रूप में। मैंने आपको सिद्धांत भी लिखाया था कि विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं। सिद्धांत के अंदर अपन देखा था विद्युत बल रेखाएं वक्राकार है ना, वक्राकार रूप में होती है। फिर आगे चलिए आप, डोनट के तल के लंबवत होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ तक ठीक है। अब इसको मिटाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपने पास स्पेस कम है तो अपन इसको मिटा दें। क्या देखा है एक बार आप उन्हें देख लीजिए कि अपन ने देखा कि बीटाट्रॉन में एक वलयाकार डोनट आकृति का निर्वात कोष्ठ होता है जिसे विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुव है ना, विशिष्ट आकृति के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र डोनट के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। अब मैं इसको मिटा रहा है ना, स्पेस कम अपने पास, अभी डायग्राम की जरूरत है, उसको अपन नहीं मिटा सकते। फिर आगे देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, आगे अपने पास हो जाएगा इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान है ना, इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनट के केंद्रीय भाग, डोनट का जो केंद्रीय भाग है, डोनट के केंद्रीय भाग जो यहाँ पर है ना, ओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। सेंटर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से ये कंटिन्यू क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, जनरेट होगा और बार बार ये सर्कुलेशन के रूप में क्या करेगा, मोशन करेगा, है ना। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनट के जो सेंटर में रहे वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। डोनट के केंद्रीय भाग ओ पर बहुत अधिक रखा जाता है।
है ना। डोनट के केंद्रीय भाग ओ पर क्या होता है, बहुत अधिक रखा जाता है। फिर आगे देखिए आप, ताकि ये बीटाट्रॉन के डिजाइन संबंधी, ताकि ये बीटाट्रॉन के, ताकि ये है बीटाट्रॉन के डिजाइन संबंधी आवश्यक शर्त का पालन करें, है ना। बीटाट्रॉन की डिजाइन संबंधी आवश्यक शर्त का पालन करें, ठीक है। ये चीज़ होगी अपने पास। अब कुछ एक लाइनें और लिखनी है अपने को, वो इसमें लिखेंगे। तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ ना, डायग्राम देख लीजिए आप। क्या लिखा अपन ने लास्ट में, कि अपन ने देखा कि इसके अतिरिक्त प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान डोनट के केंद्रीय भाग ओ पर, है ना, डोनट के केंद्रीय भाग ओ पर बहुत अधिक रखा जाता है, ताकि यह बीटाट्रॉन के डिजाइन संबंधी आवश्यक शर्त का पालन करे, ठीक है। अब डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो भी। अब कुछ एक बचा हुआ और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, बचा हुआ कुछ चीज़ें और है उसको अपन देख लेते हैं इधर। यस, अब क्या हो जाएगा अपने पास कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से है ना, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बीटाट्रॉन में दो कार्य करता है, बीटाट्रॉन में दो कार्य करता है ना। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बीटाट्रॉन में कितने कार्य करता है, वो बीटाट्रॉन में दो कार्य करता है। कौन कौन से, नंबर एक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो अपन पढ़ रखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन अपने को क्या करना, पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है ना, वैसे आपका लास्ट साल है, इसके बाद तो आपका फिजिक्स से वो छूट जाएगा। आप चाहो तो अगर एमएससी में फिजिक्स लेना चाहो तो फिजिक्स की जरूरत रहेगी, बाकी लास्ट साल है इसके पास, तो थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है। बाकी ज़्यादातर डेरिवेशन जो आपके चलेंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादातर देखा जाए ना तो आपके ये लैंग्वेज का ज़्यादा पोर्शन है, इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा, डेरिवेशन भी चलेंगे, कुछ एक चलेंगे, है ना। तो पहला कार्य क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है ना, गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण, नहीं सर, स्पर्शीय त्वरण, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, स्पर्शीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। तथा एक और है सेकंड पार्ट इसका, वो क्या हो जाएगा, जो इसमें सेकंड चीज़ भी फॉलो हो रही वो हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार कक्षा में गुणन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार कक्षा में, पथ में, वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन।
बनावट जो पड़ी थी ना, वो बनावट आपकी सारी पूरी कंप्लीट है। तो एक बार वापस समझ लीजिए अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी देखो इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट पड़ रही, लेकिन आप इसको जब लिखोगे ना एक बार कंप्लीट लिखना, फिर आप इनको 1-2 बार पढ़ोगे, तब जाकर आपको चीज़ें सारी कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या आपने देखा कि एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगेगा जो इसको क्या करेगा, बीटाट्रॉन की डिजाइन संबंधी आवश्यक शर्त का क्या करेगा, पालन करेगा। कुल मिलाकर बीटाट्रॉन की जैसी डिजाइन है वैसी कंप्लीटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, बीटाट्रॉन में 2 कार्य करता है। यहाँ पर आप चीज़ ध्यान से देखिएगा कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बीटाट्रॉन में कितने कार्य करता है, वो बीटाट्रॉन में 2 कार्य करता है। नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं ना, उस पर स्पर्शीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन लगेगा, त्वरण बढ़ेगा, तब जाके वो गतिशील होगा, स्पर्शीय है ना, स्पर्शीय त्वरण लगता है। तथा सेकंड, अब आपको पता इलेक्ट्रॉन को स्थायी वृत्ताकार पथ, कंटिन्यू वृत्ताकार पथ में घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल लगेगा, तभी जाकर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वृत्ताकार पथ में गतिशील होगा। तो एक और क्या कार्य रहेगा इस चुंबकीय क्षेत्र का, कि इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है ना। ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपकी क्या होगी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण, और एक आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को स्थायी वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ठीक है ना। तो अब अपन इसका जो प्रतिबंध है, बीटाट्रॉन प्रतिबंध, कैसे क्या चीज़ें इसमें सोल्व होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ें अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आज का आपके क्वेश्चन हो जाएगा कि, है ना, आज का अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आज का अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा कि बीटाट्रॉन क्या है। क्वेश्चन एक ही बनेगा आपका बड़ा क्वेश्चन, बीटाट्रॉन क्या है, बीटाट्रॉन क्या है, इसकी बनावट तथा सिद्धांत को समझाइए, इसकी बनावट तथा सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। ये मेन बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका, समझाइए। क्या की चीज़ें हो गई कि बीटाट्रॉन क्या है, एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में, इसकी बनावट, डिस्क्रिप्शन, और इसका थ्योरी सिद्धांत है उसको आपको समझाना है, ठीक। अब इसके 2 टॉपिक और बनेंगे। एक बनेगा जो अपन कल देखेंगे, बीटाट्रॉन प्रतिबंध, अगले वाले पार्ट में। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, इसमें फॉर्मूला आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा इनको, बीटाट्रॉन प्रतिबंध। और एक सेकंड टॉपिक इसमें बनेगा जिस अपन इलेक्ट्रॉन, बीटाट्रॉन के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, बीटाट्रॉन के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, या यूं कहे तो अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं। बीटाट्रॉन के द्वारा अपन किसको त्वरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, एक सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। ये दोनों टॉपिक मस्ट बी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, ठीक है ना। इन दोनों टॉपिक को देखना अपने को अगले वाले पार्ट में। बीटाट्रॉन प्रतिबंध निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा काफ़ी अच्छा, जो आपका इंपॉर्टेंट काम में आता है। आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम दो वहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हो। और एक निकलेगा आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, कैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला कैसा आएगा वो अपने को निकालना है। तो आज अपन ने क्या देखा, इसकी बनावट देखी, थोड़ा डायग्राम बनाना अच्छे से, इसकी बनावट के बारे में लिखना, और एक अपन ने इसका सिद्धांत देखा। बीटाट्रॉन सिद्धांत किसके ऊपर डिपेंड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियमानुसार है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है कि किसी बंद परिपथ से बद्ध उस परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन किसे लिखते हैं, फाई, इसमें परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी। ये होगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती, समानुपाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 12th क्लास का था, यहीं पर इसका रोल रहा है ना, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती, समानुपाती। अब अपन इसमें निकालेंगे ये सारी चीज़ें। बीटाट्रॉन प्रतिबंध या यूं कहते इसकी कार्यप्रणाली, बीटाट्रॉन प्रतिबंध की दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका वर्किंग कैसे होता है वो अपने को देखना है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। कंप्लीटेड नोट्स बनाना है आपको, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार बताऊंगा, एक बार आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और फिर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, है ना। हालांकि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीटली लिखी है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस एक बार आप इनको 2 या 3 बार अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर आपके अगर सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है तो फिर हम उसका निवारण करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।